आप सबों को जय सू। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज है 6 जुलाई इतवार। आज का पाठ लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12, 17 से 20। लिखा है, प्रभु ने 72 शिष्यों को नियुक्त किया और जिन जिन नगर और गांव में वे जाने वाले थे वहां उनको दो दो करके आगे भेज दिया। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों की बीच में भेड़ों की तरह भेज रहा हूँ। तुम ना थाली, न झोली, न जूता रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो और जिस घर में प्रवेश करो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति मिले। यदि वहाँ शांति के योग्य होगा तो वह उस घर पर शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। उसी घर पे ठहरो और उसी के पास जो खाने पीने को हो खाओ, क्योंकि मजदूरों को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर ना बदलो और जिस घर में प्रवेश करते हो वे तुम्हारा स्वागत करेंगे तो उस घर का जो कुछ परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारी नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सराहनीय होगी। 72 शिष्य आनंद से लौटे और बोले, प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैं शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैं तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की शक्ति कुचलने का सामर्थ्य देता हूँ। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकेगा, लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा जाए। चलिए आज के पाठ का चिंतन करते। आज के पाठ में हम देखते हैं कि जहाँ तुम्हारा स्वागत ना हो वहाँ से तुम लौट आओ और वहाँ तुम्हारा चप्पल में जो धूल लगी है वहीं पे छोड़ के आओ। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जहाँ पे आपका स्वागत नहीं होता, मतलब शिष्यों का स्वागत नहीं होता, यानी कि जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं वहाँ पे वो लोगों को शिष्य कहा गया है। तो वहाँ पे जिस देश में गए, राज्य में गए, शहर में गए, अगर आप एक शिष्य हैं, ईश्वर के प्रवचन सुनाने वाले, ईश्वर के वचनों को सुनाने वाले हैं, तो अगर वहाँ पे आपका स्वागत नहीं होता है तो आप बैरंग लौट आओ। लेकिन उनका जो गुस्सा, उनका जो आपके प्रति नफ़रत, उसको वहीं पे छोड़ा, क्योंकि जब आप नफ़रत को ढो करके चलोगे तो दूसरे जगह में उसका प्रचार नहीं कर पाओगे। तो जहाँ खुशी मिलती है खुशी दो, जहाँ दुखी मिलती है तो हताश निराश मत हो। तो आज जब ईश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं तो हताश मत होइए। आपको शारीरिक मानसिक प्रताड़ना आपके साथ में निश्चय है, लेकिन उस प्रताड़ना से डरिए नहीं। और अगर आप चमत्कार करने की शक्ति रखते हैं ईश्वर के सामर्थ्य से तो आप घमंड ना महसूस करें, क्योंकि अगर आप घमंड महसूस करेंगे तो आपके अंदर जो ईश्वर की शक्ति विराजमान है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपके अंदर में ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर ने आपको शक्ति प्रदान किया है, तो उसको अच्छे कामों में लगाइए। और याद रखिए, आपने अच्छे काम किए हैं तो उस ऊपर में स्वर्ग में आपका नाम दर्ज हो रहा है। तो स्वर्ग में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तैयार हुए। छोटी छोटी चीज़ों से अपना विश्वास प्रदर्शित कीजिए। चलिए आज का पाठ कैसा लगता, पसंद आता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।